हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ाएंगे आप लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है। तो इसका डिफिनीशंस होता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी आई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन where p and q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। यहाँ पर p और q x का फंक्शन रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। जैसे देखिए डी आई बाई डी एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या है p के जगह पे एक्स स्क्वायर और q के जगह पर क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। तो यानी डी आई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म का जो भी इक्वेशन रहेगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो और भी बहुत सारा ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं आप। डी आई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू, इधर कुछ भी लिख दीजिए, लॉग एक्स। तो p के जगह पर क्या हो गया, 1 बटा एक्स, p के जगह पर है 1 बटा एक्स और q के जगह पर क्या है, लॉग एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, दो स्टेप याद रखना है आपको। पहला स्टेप है इसका कि फाइंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट में IF बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है e⁻ pdx। ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ देता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो सीखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता कितना है, तो e⁻ pdx। और स्टेप 2, इट्स सॉल्यूशन इज, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। तो दो ही स्टेप याद रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा, e⁻ pdx, और इसका सॉल्यूशंस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, और इसको फाइनली इंटीग्रेट्स कर देंगे जो भी आएगा। तो क्वेश्चन से ही सारा कुछ क्लियर होगा। तो साइड में हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने का क्या फार्मूला है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है, एक सेकेंड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने का फार्मूला अभी जान गए, e⁻ pdx। और दूसरा का क्या है, इसका सॉल्यूशंस डायरेक्ट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। अब देखिए क्वेश्चंस इस पे। हाँ, इसका एक लॉग का प्रॉपर्टी का बार बार इसमें ज़रूरत पड़ेगा। e⁻ अगर log fx है तो यहाँ कुछ नहीं तो e छुपा हुआ है, तो ये दोनों गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, fx। e⁻ log fx रहे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, fx। यहाँ पर आपका ना भी रहेगा लिखा हुआ तो भी आप समझिए e छुपा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चंस इस पे। ये है आपका 9.6। तो इसका देखते हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू e⁻ -2x। तो सबसे पहले बताइए इसमें p कितना है, 3, q कितना है, e⁻ -2x। तो p 3 हो गया और q हो गया e⁻⁻2x। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होता कितना है, e⁻ pdx, e⁻p कितना है, 3dx। क्या आ जाएगा, e⁻3x।
ये निकल गया आपका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो पर ज़रूर कमेंट्स करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी जल्दी आपको एक पर एक वीडियो बना कर डालेंगे। तो इट्स सॉल्यूशंस, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा ऐसा और सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ देगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इट्स सॉल्यूशन यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा था सॉल्व करने के लिए, तो इट्स सॉल्यूशंस इज क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू क्या है इसमें, e टू द पावर -2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, e के पावर x इंटू डी एक्स, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e के पावर x का इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, तो यही आंसर आ जाएगा, e के पावर y इंटू ई टू द पावर 3x इक्वल टू e के पावर x प्लस c। इस तरह से पहले p लिख लिए, q लिख लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिए। फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, बेस सेम है, पावर जुट गया, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें p कितना होगा 1 बटा एक्स, q क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर पी डी एक्स, e टू द पावर 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स, ई टू द पावर लॉग एक्स। अब यहाँ बताए ही थे जब e के पावर लॉग आ जाए तो वैल्यू यहाँ पर जो रहेगा उसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। ये क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका क्या लिखना है सॉल्यूशंस, तो इट्स सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस सी, एक्स क्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और उसका इंटीग्रेशन x4/4 प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 4 नंबर क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पता होगा आप लोगों को सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डी आई बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू टेन एक्स। इसमें देखिए p कितना होगा, तो p हो जाएगा सेक एक्स, q हो जाएगा टेन एक्स, p हो जाएगा सेक एक्स, q हो जाएगा टेन एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, सबसे पहले निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर पी डी एक्स, e टू द पावर सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब जानते हैं e टू दी पावर लॉग रहे दोनों गायब हो जाता है, क्या होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो क्या निकल कर आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखिएगा, इट्स सॉल्यूशन इज, चलिए लिखिए देते हैं, इट्स सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q का वैल्यू क्या है टेन एक्स और ये क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो ये आ जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। एक लाइन हम खाली शॉर्ट करेंगे, टेन एक्स में टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन एक्स में टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन,
सेक ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, टेन एक्स 1 का एक्स प्लस सी, यही हो गया। y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ये स्टेप में भी वैसे उतरेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स प्लस सेक, यहाँ पर आएगा ना सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और यहाँ पर टेन एक्स इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स होता, उसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स 1 का एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, पी ए था, क्यू ए था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिए, और फार्मूला होता y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें क्या है ना, ऐसा दिया cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। अब क्या है ना कि इसमें जो फॉर्म है यहाँ पर कोई टर्म मल्टीप्लाई में नहीं रहता है, तो cos स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी एक्स प्लस वाई बेटा cos स्क्वायर एक्स टेन एक्स बटा कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स cos स्क्वायर एक्स का कितना, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। ये जो आ गया ना ऊपर ले जाइए, टेन एक्स कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए ना कि p कितना है इसमें, तो p है सेक स्क्वायर एक्स, q है टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर p डी एक्स। पी के जगह क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। अब इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, कहिए सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो ये लास्ट में बताते ही है आपका रिविजन्स के लिए, तो थोड़ा तो आपको स्पीड मेंटेन रखना ही पड़ेगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, e टू दी पावर टेन एक्स। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या आया है, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू, चलिए सेक स्क्वायर एक्स को खाली हम आगे लिख देते हैं। इधर देखिए पहले हम लिख देते हैं क्या, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख देते हैं, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए टेन एक्स का डी सी सेक है ना सेक स्क्वायर एक्स, तो इस पर टी मान लीजिए, लेट टी इक्वल टू टेन एक्स लिखेंगे, लेट टी इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी क्या आ जाएगा, सेक ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा एल एच एस, तो जो है वो रहेगा ही, आर एच एस में आ जाएगा ई के पावर टी, और टेन एक्स को क्या माने हैं टी, तो यहाँ भी रखेंगे टी, और सेक स्क्वायर डी एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, डी टी। अब देखिए यहाँ पर ना दो टर्म प्रोडक्ट में आ गया, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा इसमें। तो एलएचएस में तो जो भी है ये रहेगा ही, इसका रूल है u को छोड़ देते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस वही इंटीग्रेशंस को यहाँ भी रखते हैं, और साथ साथ t को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। u को छोड़ के v को इंटीग्रेट्स, वही इंटीग्रेशन यहाँ भी पुट करते हैं, साथ साथ u को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1। अब t e टू दी पावर t माइनस e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t प्लस c। अब
क्या माने हैं, टी किसको माने हैं, tan x को, तो आ जाएगा tan x e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर tan x प्लस सी। बोल दिए है ना भी दिखे उधर तो समझ जाइएगा। टी माने थे किसको, tan x को, तो लास्ट में इंटीग्रेट्स कर दिए और जहाँ जहाँ टी था उसके जगह पर क्या पुट कर दिए, tan x पुट कर दिए, हो गया। तो यहाँ चूंकि ये टर्म मल्टीप्लाई में था, फॉर्म में सेट करने के लिए डिवाइड कर दिए, कॉस का उल्टा सेक हो गया, और फिर ये p है, ये q है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, e टू दी पावर पी डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिए इक्वल टू q, q के जगह ये टर्म है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। अब देख रहे थे tan x का डी सेट था, तो tan x को t माने, सेक स्क्वायर डी एक्स के यहाँ पर डी टी रख दिए, e के पावर t इंटू टी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे, t को छोड़ के, u को छोड़ के v को इंटीग्रेट करते हैं, v यहाँ e के पावर t है, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t है, और इसमें u को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो t का t के रेस्पेक्ट में 1 और e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t, बस t का वैल्यू पुट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है 6 नंबर भी, तो चलिए फिर भी बता दे रहे हैं। खाली हम एक लाइन शॉर्ट क्या कर रहे हैं इसका ना, x इधर मल्टीप्लाई में उसको हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं और RHS से मल्टीप्लाई करेंगे x log x हो जाएगा। यहाँ x था गुना में तो वही डिवाइड किए ना तो यहाँ पर आ गया, और ये वही एक्स स्क्वायर था ना, x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। अब ये क्वेश्चन है, p क्या है इसमें, p है 2/x, q है x log x। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा, e टू दी पावर पी डी एक्स 2/x dx, e टू दी पावर 2 log x, log का प्रॉपर्टी जानते हैं आप, e टू दी पावर log क्या एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर log एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ गया कितना, एक्स स्क्वायर, ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर जो ई रहेगा वो नहीं लिखा हुआ है तो छुपा हुआ है, सिर्फ ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, लिखेंगे इट्स सॉल्यूशंस इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू एक्स स्क्वायर, क्यू क्या है एक्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, एक्स क्यू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। यू को छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक वर्ड होता है आइलेट, ILATE, आइलेट वर्ड में जो पहले आता है उसको यू मानते हैं, पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आया था यू होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अलजेब्राइक फंक्शंस बाद में आया था, इसको भी मानेंगे। यू को छोड़ के भी को इंटीग्रेट्स माइनस वही इंटीग्रेशन से यहाँ भी पुट करेंगे और साथ साथ log x को डिफ्रेंशिएट्स करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 1/x। अभी हो गया, LHS तो है ही y(x²) और ये x4/4 इंटू log x माइनस बेस सेम है, पावर घट जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो 1/4 बाहर कर दीजिए और x³ बचेगा, x³ का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस सी, x³ बचेगा, x³ का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस x4/4 प्लस सी। क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं था, रूल है ये पावर में चला जाएगा। कैसे सर, आप ना पढ़े होंगे लॉग में, log m टू दी पावर n क्या होता है n log m, तो जब ये बगल में उतर जाता है, बगल में है तो पावर में चढ़ जाएगा। फिर तो वही फॉर्मूला हो गया, मल्टीप्लाई किए मतलब q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर मल्टीप्लाई कर दिए
इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर तोड़ दिए, बन गया। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन उसी तरह का 8 नंबर भी है। 9 नंबर देखिए, x डी बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0 दिया है। तो आप देखते हैं ना कि y का टर्म ही सिर्फ LHS में रहता है। पहले तो x से डिवाइड कर दीजिए, तो डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बटा एक्स, मतलब प्लस वाई बटा एक्स माइनस 1, एक कट जाएगा, y कॉट एक्स इक्वल टू 0। तो LHS में y पहले कॉमन ले लीजिए, क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू वाई, 1 को RHS भेज दीजिए। तो इसमें p क्या हो गया 1 बटा एक्स प्लस कॉट एक्स, चूँकि y में के बगल वाला p होता है और ये RHS में जो रहता है वो q होता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e टू द पावर p dx, e टू द पावर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, cot x का log sin x, e टू द पावर log m प्लस log n। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, पूरा इंटीग्रेशन का यूज होगा, इसमें आपका log का कुछ बेसिक यूज पड़ता है। log m प्लस log n, log m इंटू n, x इंटू साइन एक्स। अब ये e टू दी पावर log है तो हट जाएगा ये सब, क्या बचेगा x साइन एक्स। ये निकल गया क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यानी y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q कितना है 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है x साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए फिर से इंटीग्रेटिंग पार्ट्स लगेगा। साइन एक्स को मानेंगे v और x को u, चूँकि जो पहले आता है वो u मानते हैं आइलेट वर्ड में। इसका देखने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का वीडियो देखिए, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो x को छोड़ के साइन एक्स का इंटीग्रेशंस माइनस कॉस एक्स, वही इंटीग्रेशंस यहाँ भी डाल देते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशंस माइनस कॉस एक्स, और x का डिफरेंशिएशंस क्या होगा 1 होगा। तो x को छोड़ के साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस वही इंटीग्रेशंस यहाँ भी पुट कर दिए, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और x का क्या हो गया 1 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशंस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशंस साइन एक्स प्लस सी। तो माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशंस साइन एक्स। कोई परेशानी इसमें? यहाँ तक तो 1 बाई एक्स का log x, cot x का log sin x, log m प्लस log n, log m इंटू n, e टू दी पावर log रहे सब गायब हो जाता है, x sin x हो गया। अब u को छोड़ के v को इंटीग्रेट, साइन का माइनस कॉस, वही इंटीग्रेशन यहाँ ही पुट कर दिए, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना जिसमें आपको सी निकालना रहेगा, कांस्टेंट टर्म, पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे पूछ देगा। जैसे नीचे जो भी है उसमें लिख रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 13 मतलब टू 15 फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन इससे पहले निकाल रहा है तो जनरल सॉल्यूशंस बोलते हैं उसको, चूँकि इसे प्लस सी लिख कर छोड़ देते हैं।
और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें आपको सी निकालने के लिए एक्स वाई का वैल्यू देगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, इसका एक और छोटा सा लेक्चर लेंगे और अगले क्लास में इसका एक उल्टा फॉर्म भी होता है। ऐसे रुकिए, कोशिश करते हैं इसको ख़त्म कर दें। डी आई बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। और इसमें दिया है y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू पाई बाय 3। ये सब c निकालने के लिए देता है, यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशंस हो जाएगा जब c निकल जाएगा। तो p क्या है इसमें 2 tan x, q क्या है sin x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा e टू द पावर p dx 2 tan x dx, e टू द पावर 2 बाहर रहेगा, tan x का इंटीग्रेशन जानते हैं आप log sec x, और e टू द पावर इसको लिख सकते हैं log sec स्क्वायर x। चूँकि यहाँ जो रहेगा मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, अब पावर में चला जाएगा, तो ये e टू दी पावर लॉग ये सब गायब हो जाएगा। क्या बचेगा केवल सेक स्क्वायर एक्स। क्या है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब इसका सॉल्यूशंस क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू क्यू क्या है साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो जो LHS में रहेगा ही, एगो साइन के साथ कॉस लगा दीजिए, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan x, साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना tan x, और एक कॉस बचेगा ना उलट जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स। साइन बाई कॉस एक tan हो गया और एक कॉस उल्टेगा तो सेक एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया क्या tan x इंटू सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है सेक होता है, और LHS में क्या था y सेक ए स्क्वायर एक्स। अब देखिए y का वैल्यू क्या दिया है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे नहीं पूरे का 0 कर देगा, और x का वैल्यू क्या है पाई बाई 3, तो सेक पाई बाई 3, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2, तो सी का वैल्यू क्या निकल कर आया -2, सी का वैल्यू निकल कर आ गया -2। अब देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स टोटल तो हो ही चुका है ना। अब तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर था ना इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए सी का वैल्यू, तो जब भी एक्स वाई का वैल्यू दे तो आपको सी का वैल्यू निकालने के लिए दिया है y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स -2। इसमें कोई परेशानी, एक और देखते हैं क्वेश्चंस कुछ इस तरह का ही, सेम क्वेश्चन है 14 है 15 है। आपको देखिए क्वेश्चंस नंबर 14 dy बाई डी एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्चुअली में हम क्या किए ना, ये टर्म जो था यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इसको डिवाइड किए तो यहाँ आया, और यहाँ सिर्फ था क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही था तो स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ पर जो टर्म था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसे डिवाइड कर दिए। p क्या है इसमें 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू देल होगा, एक्स वाई का वैल्यू सी निकालने के लिए। किधर चला गया पेज? तो देखिए एक्स वाई का वैल्यू इसमें दिया है, वाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू 1। अब देखिए P इतना है, Q 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या होगा, e टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर p 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ई टू द पावर नीचे का डीसी ऊपर सेट है ना, ई टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे का डीसी ऊपर सेट था, यानी एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। ये पहले ही सब फार्मूला पढ़ चुके हैं कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में सेट रहेगा तो हो जाएगा आपको क्या, लॉग। तो लॉग नीचे वाला टर्म, तो ये दोनों हट गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या आया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक पावर को तो उड़ाइए देगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, c का वैल्यू क्या निकल गया, -π/4। अब कुछ नहीं, इसमें यहाँ पे रख दीजिए क्या, -π/4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -π/4 रख दीजिए c की जगह पे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन और बताएंगे तो इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी ना उल्टा फॉर्म आता है, मतलब dy/dx पर सेट ही नहीं करेगा तो आपको dx/dy लगाना पड़ेगा। dy/dx प्लस px इक्वल टू q, dx/dy प्लस px इक्वल टू q, फिर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। यहाँ पर x का फंक्शन नहीं रहेगा, किसका फंक्शन रहेगा, y का, p और q फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला केवल चेंज हो जाता है, e टू दी पावर p dx था ना, वो dx के जगह पर dy हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशंस y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx के जगह पर खाली dy आ जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, dy/dx पर सेट ना करें तो उलट कर सेटिंग करेंगे उसका dx/dy, वैसा क्वेश्चन ही रहेगा कि dy/dx पर सेट ही नहीं करेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर पी डी वाई, इसका सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई। एक क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। इस टाइप पे कम देता है क्वेश्चन, पहला फॉर्म पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा। जैसे में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल टू 1। देखिए dy/dx निकाल के ये 1/x प्लस वाई आ गया, ये सेटिंग नहीं आया तो इसको उलट देंगे, dx/dy लिख देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, जब dx/dy रहे तो LHS में जो है x का टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर p इसके बगल में कुछ नहीं, तो p क्या है, -1, q क्या है, y, p -1 q y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा, e टू दी पावर p dy -1 dy
ई टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या आया है, ई टू दी पावर माइनस वाई, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है, तो q इसमें है y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, u को छोड़ दीजिए, e के पावर माइनस वाई बटा माइनस वाई, ई के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, वही इंटीग्रेशन यहाँ भी पुट कर देते हैं, और साथ साथ y का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई टू दी पावर माइनस वाई, तो माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई, ई के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, ई के पावर देखिए होगा माइनस वाई बटा कितना -1, तो ये प्लस इंटू माइनस को एक साथ करेंगे ना, तो प्लस इंटू माइनस को एक साथ करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 1 की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो एक्सरसाइज है आपका 7.6 ये टोटल आपका बन जाएगा 9.6 है, 7.6 नहीं है। ठीक है, ओके बाय।